हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इस टाइम जो बज रहे थे शाम के 4 और मेरा दिल कर रहा था ब्राउनीज़ खाने को, तो मिठाई मंगवाई भी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना साथ ब्राउनीज़ भी मंगवा लूँ, क्योंकि मैंने कभी इनके आगे ब्राउनीज़ वगैरह ट्राई नहीं की, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना ट्राई कर लूँ। और यार ये इतनी गंदी थी, इतना इसका टेस्ट इतना ख़राब था, ऐसे ड्राई थी, ऐसे थी कि 2-3 दिन पुरानी हो। इसने मेरा पूरा मुंह का जायका ख़राब कर दिया। फिर उसके बाद जी खाला मिठाई खोलने लग गई थी कि आओ चलो ठीक है बांटते हैं, क्योंकि छोटी छोटी खुशियाँ आपको सब में बांटनी चाहिए। तो पहले ये था कि हम लोग सोच रहे थे कि बॉक्स वगैरह अलग लेके ना तो उसके ना पैकिंग वगैरह कर लेंगे। मैंने सोचा था मैं खुद पैक करूँगी, खुद उसको अच्छा सा डेकोर करके ना तो फिर सबके घर में भेजेंगे। तो जब इसको पैक चेक करवा लिया तो आगे वो लोग कहते हैं नहीं हम बॉक्स में खुद पैक करके देते हैं, वो आपको अलग से बॉक्स वाली पैकिंग लेनी पड़ेगी, ये है वो है। तो अदरवाइज़ ये करने के बाद हमने कहा चले हम अपना देसी तरीका ही आजमाते हैं। फिर ये सबसे पहले मैंने रसगुल्ला और गुलाब जामुन आप लोगों के लिए निकाली, के पहले आप लोगों की बारिश, फिर बाकी बाद में सबको बांटेंगे। फिर जी ये खाला ने सारी चीज़ें लगा दी थी, तो फिर वो बांट आई थी। तो उसके बाद जी मम्मा बना रही थी पंजीरी। ठीक है, मैंने कहा चलें ठीक है क्यों ना मैं रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि ये झटपट सी बनने वाली चीज़ है। और ये जो पंजीरी लोग समझते हैं कि पता नहीं कितनी मेहनत होती होगी, तो मम्मा ने ना कोई 10 मिनट में बना दी थी। तो पहले हमारे पास थे बादाम, काजू और ये मखाने, और उसके बाद जी पिस्ता और वो कद्दू के बीज और चारों मगज़ और अखरोट और जी गोंद था। और बाकी जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं अपनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले लेनी है। और बाकी फिर उन मखानों को हम रोस्ट कर लेंगे, ठीक है। और उन्हें ऐसे मसल के देखेंगे, अगर वो टूटते हैं तो मतलब वो सही परफेक्टली रोस्ट हो चुके हुए हैं। अगर वो नहीं टूटते उंगलियों की मदद से तो आप उनको थोड़ा और रोस्ट करेंगे। और जी फिर आप लोग कह रहे होंगे कि कद्दू के बीज और चारों मगज़ तो हमें नज़र नहीं आए, तो ये मैंने पिस्ते में ना ये तीनों चीज़ें ना एक साथ ही मिक्स कर दी थी। तो मैंने कहा क्या अलग अलग डाल कर रखूँ, तो मैंने तीनों चीज़ों को मिक्स कर दिया था और मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को ना बता दूँगी। और ये जी मखाने हो गए हैं रोस्ट, इन्हें हम करेंगे अच्छी तरह से ग्राइंड। और अब हम थोड़े से 2 चम्मच आपने ना देसी घी ले लेना, 2 चम्मच या 1 चम्मच, और उसके अंदर ये गोंद को अच्छी तरह आप फ्राई कर लेंगे। ये आप अभी देखेंगे ये ना ऐसे फूल के ना ये ऐसे वाइट वाइट हो जाएंगे, ऐसे इसको आपने अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। ऐसे ही ना आपने सारी चीज़ों को 2-2 चम्मच देसी घी डाल के ना तो आपने इन्हें रोस्ट कर लेना है अच्छे तरीके से रोस्ट करने के बाद आपने इन सब चीज़ों को ग्राइंड कर लेना है। और आपने ऐसे ग्राइंड करना है कि कुछ आधी ये पिस जाए और आधी मोटा मोटा रहे, ताकि खाने में आप लोगों को मज़ा आए। एक पाउडरी फॉर्म है ना वो ही ना बन जाए सारी चीज़ें। आपने आधा इन्हें ग्राइंड कर लेना है और आधी चीज़ों को ऐसे ही रहने देना है, ठीक है जी। और जी मैं आपको दिखाना भूल गई थी, यहाँ पे आप लोगों ने सोगी और वो जो नारियल की गिरी होती है आपने वो भी लेनी है और उसको भी रोस्ट करके ना आपने उसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। अब आप ये देखें मैंने इसको ग्राइंड किया, लेकिन आपको इसके अंदर चीज़ें नज़र आ रही हैं मोटी मोटी, ताकि ना एक आपको खाते हुए अच्छा क्रंची क्रंची सा फील हो। तो पहले मैं ये समझती थी कि पंजीरी बनाना पता नहीं कितना मुश्किल है, कितने पता नहीं क्या क्या करना पड़ता होगा। लेकिन मामा ने जब मेरे सामने बनाई, मैंने सोचा आपके साथ भी क्यों ना ये झटपट सी एक रेसिपी शेयर करूँ। तो इन सारी चीज़ों को ग्राइंड वगैरह करके अच्छे से रख देना है। और उसके बाद ये है मूंग की दाल, ठीक है। इसको आपने ना अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। मूंग की दाल मिलेगी आपको, आपने उसको अच्छी तरह ग्राइंड करके फिर उसको देसी घी के अंदर हल्का सा रोस्ट कर लेना है अच्छे तरीके से, ताकि इसका जो कच्चापन है ना वो अच्छी तरह दूर हो जाए, ठीक है। और उसके बाद ना आपने इसको हल्का सा चख के देखना है, इसके अंदर से ना क्रंची क्रंचीनेस आपको फील होगी। तो वो जब फील होने लगे ना आप समझिए कि आपकी ना परफेक्ट ये रोस्ट हो चुकी हुई है। उसके बाद ये आपने इसको निकालना है बोल में, और जो जो चीज़ें आपने जो ग्राइंड करके रखी हुई ना उन सारी चीज़ों को मिक्स कर देना है। और अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपने इसका लुत्फ़ उठाना है। और आपको इतने मज़े का इसके अंदर क्रंचीनेस और
इतना मज़े का। और सर्दियों में तो ना यार ये इतनी मज़े की चीज़ लगती है ना, मैं तो कहती हूँ हर सर्दियाँ लोगों को बनानी चाहिए और ये खानी चाहिए। और जी एक बात और, आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक देसी घी वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरी मम्मा ने बहुत कम इसके अंदर देसी घी डाला है ताकि ये ज़्यादा ऑयली ना हो जाए। ठीक है, इसको मम्मा ने ड्राई ड्राई रखा है, कोई किसी चीज़ में ज़्यादा ऑयल इसके अंदर नहीं यूज़ हुआ। और एक चीज़ और, हर एक चीज़ को अलग अलग आपने रोस्ट करना है, हर एक चीज़ को इकट्ठा रोस्ट नहीं करना। और सच एक और चीज़ मैं भूल गई थी, अभी मुझे वीडियो देख के याद आई है कि आपने एक प्याली इसके अंदर चीनी को अच्छी तरह पीस के ना, तो वो भी इसके अंदर ऐड करनी है। ठीक है जी, मैं भूल गई थी, मुझे वीडियो देख के याद आ गया, तो फिर मैंने कहा चलो फटाफट आपको बता देती हूँ। उसके बाद जी हमारी पंजीरी हो जाएगी तैयार और आपने मज़े से खानी है और मुझे लाजमी बताना है कि आपको इसका टेस्ट वगैरह कैसा लगा। और जी उसके बाद मैंने दराज से काफ़ी दिन पहले एक चीज़ ऑर्डर की हुई थी, मुझे उसका काफ़ी टाइम से इंतज़ार था कि कब आए कब आए कब आए। तो वो मुझे रिसीव हो गई हुई थी, तो मैंने कहा सो क्यों ना आपके साथ भी इसका रिव्यू शेयर करूं, क्योंकि जो आपकी बेटी है उसकी जो सामान वगैरह, पैम्पर्स वगैरह और वाइप्स वगैरह, वो जिधर मर्ज़ी रख लो वो बेचारे रुलते ही रहते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ऑर्डर कर ली जाए। तो इस पर ना ऑफ़ लगी हुई थी और बाकी मैं इसका जो लिंक वगैरह है ना वो आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। और मैं इतनी पागल थी, इतनी पागल थी, क्योंकि जब आपकी तबीयत ना ठीक हो फिर आपका दिमाग नहीं चल रहा होता। तो मेरा दिमाग तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कौन सी चीज़ कहाँ पे लगानी है और कौन सी चीज़ कहाँ पे नहीं लगानी। तो मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ, मैंने नीचे वाली साइड ऊपर रख दी और मैंने ऐसे लगा दिया। फिर मैंने सोचा ये इतना अजीब क्यों लग रहा है। फिर मैंने जाके ये पिक्चर देखी, फिर मैंने कहा नहीं यार ये नीचे लगेंगी। तो फिर मैंने ये नीचे लगाई फटाफट और फिर मैंने इसके अंदर सारी चीज़ें ना सेट कर दी। और ये इतनी इसके अंदर स्पेस थी, हर एक चीज़ सेट होने के बाद भी इसके अंदर ना जगह बच रही थी और साइड पे पॉकेट्स वगैरह भी थी। आप इजीली इसको ना अपनी सारी चीज़ें इसके अंदर रख सकते हो, बच्चे की नहीं अपनी भी रख सकते हो। तो मुझे तो ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी थी। और उसके बाद उसके अंदर ऑफ़ लगा हुआ था, ऑफ़ लगाने का मुझे 365 रुपये का ये पड़ा था और उसके बाद डिलीवरी चार्जेस वगैरह लग के तो 500 साढ़े 500 रुपये की मुझे ये पड़ी थी। और आप इजीली इसको कैरी भी कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। फिर जी ये सारी चीज़ें सेट करके मैंने साइड पे रख दी थी। मुझे इतना अच्छा लगता है अपनी बेटी का काम करना। बेटी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं खाला हूँ, तो मेरी भी तो बेटी हुई ना वो, तो उसको कपड़े पहनाना, डायपर वगैरह चेंज करना मुझे इतना अच्छा लगता है। तो ये वो ड्रेस है जो मैंने इसके लिए बनाया था, वो मैं इसको पहना रही थी। और ये माशाल्लाह से इतने आराम से कपड़े चेंज करवाती है। नहीं बंदे को ना तो ज़रा सी भी उलझन नहीं होती कि रो रही है, ये है वो है। तो माशाल्लाह से ये इतना प्यारा लग रहा था, इस पर इतनी ये क्यूट लग रही थी ना। तो मम्मा ने इसको उठाया हुआ था, तो मम्मा ने पहली दफ़ा इसे सुरमा लगाया था और माशाल्लाह से इसकी आंखें इतनी प्यारी लग रही थी। उसके बाद जी मैं बना रही थी वाइट हांडी और मम्मा ने बनाए हुए थे आलू मूंगरे। तो जिन्होंने नहीं थे खाने फिर वो खा लेते वाइट हांडी, तो फिर मैं इसलिए वाइट हांडी बना रही थी। उसके बाद जी दिल कर गया कुछ खाने चलते हैं, क्योंकि ठंडे मौसम में अगर कुछ आप ठंडा ठंडा खाओ ना तो फिर मज़ा ही आ जाता है। और मुझे तो ठंडे मौसम में आइसक्रीम या कोल्ड कॉफ़ी पीना इतना पसंद है ना, तो मैंने अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी ली और मेरी छोटी बहन ने अपने लिए शेक लिया। और हम दोनों, मेरे हाथ में उसका आया था तो मैंने फटाफट शॉट बना लिया। फिर मैंने आते हुए लेयर्स की ब्राउनीज भी ले ली। मैंने कहा सुबह जो मेरा ब्राउनी ने मूड ख़राब किया ना, मैं ज़रा अपना मूड तो ठीक करूँ ना, अपना एतबार वापस से ब्राउनीज पे लेके आऊँ। तो मुझे लेयर्स वालों की जो नटेला ब्राउनी है यार, मुझे इतनी मज़े की लगती है। एक तो वो इतनी सॉफ्ट होती है, ऊपर से इतनी जूसी और मज़े की, और इतनी फ्रेश होती है ना। मुझे तो मैं कहती हूँ दिन में 100 दफ़ा भी दो ना तो मैं खा लूँगी। उसके साथ मैं 3 फ्लेवर्स और लेके आई हुई थी और इन तीनों में से मुझे एक भी अच्छा नहीं लगा। मुझे सिर्फ नुटेला ब्राउनी ही अच्छी लगती है लेयर्स वालों की। उसके बाद जी छोटी ने बनाई थी मैक्रोनी और इतनी मज़े की उसने पहली दफ़ा बनाई थी। और मैंने कहा यार तुमने तो मेरे से भी अच्छी बनाई है, आज के बाद तुम बनाया करो। और जी फिर ये दराज से ऑर्डर किया था मैंने स्टिकर। आप लोगों ने नाम देख ही लिया होगा। हाँ जी, हमने अपनी बहन सिस्टर की बेटी का जो उसका नाम है मिरल उसका नाम रखा है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा नाम है। उम्मीद करती हूँ आप सबको भी अच्छा लगा होगा। तो ये उसकी अलमारी बनवाई थी, तो उसके ऊपर मैंने सोचा क्यों ना इसका नाम भी होना चाहिए ऊपर। तो फिर मैंने दराज से ऑर्डर किया था। आप कस्टमाइज़ जैसे मर्ज़ी नाम वगैरह उन्हें सेंड करके तो आप स्टिकर वगैरह बनवा सकते हो। तो बाकी आपको लिंक वगैरह चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी।
उसके बाद जी हमें ये लगाना ही ना आए, इतनी मुश्किलों से हमने ये लगाया ना। पहले तो मैंने कट शट करके ना इसको चिपका दिया, उसके बाद जी मैंने इसके ऊपर जी टॉवल के साथ पानी भी यूज़ किया, उसके बाद जी मैंने ड्रायर भी यूज़ किया। ये नहीं लग रहा था। और ये जो क्या नाम लेते हैं, मून के ऊपर फेरी बैठी हुई है, ये उन्होंने गिफ्ट दिया था और इसको हमने ड्रायर से ट्राई किया, हर चीज़ से ट्राई किया, ये नहीं था हो रहा। फिर थोड़ा थोड़ा स्टिकर उतार के हमने जो अपने नेल्स रखे हुए हैं ना, उनसे हमने काम लिया, फिर अपने नेल्स से लगाया। मेरे ख्याल से कोई 1-1.5 घंटा लग गया था हमें ये लगाने में। और लगने के बाद माशाल्लाह से ये बहुत अच्छा लग रहा था। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।